बिल्कुल जी, उम्मीद पूरी यही है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मगर उस अच्छी क्रिकेट के साथ साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या वर्ल्ड कप में होगा और क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से होगा। बिकॉज़ याद रहे कि पाकिस्तान ने जो 5 सितंबर की एक डेट थी उस पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था स्क्वाड, दो के आईसीसी से शेयर ज़रूर कर ली थी चीज़ें कि क्या होगा और क्या नहीं, मगर पब्लिकली स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ था, जो कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मंगल या बुध यानी कल या परसों जो है वो अनाउंस हो जाए। मगर कल यानी इतवार के दिन एक बहुत अहम मीटिंग हुई जहां पे बाबर आजम मौजूद थे सिलेक्शन कमेटी के साथ, एंड सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन के साथ, हेड के साथ मौजूद थे। क्या वहां से सरगोशियां बाहर आई हैं, क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं? हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा मौजूद हैं और कादिर ख्वाजा की फाख्ता क्या कहती है। कादिर, क्या हुआ उस मीटिंग में? जी बिल्कुल, कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से सवेरा गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई है उस पर अहम बैठक के खिताबपजी हुई गुज़श्ता रोज, और वर्ल्ड कप स्क्वाड को फाइनल कर लिए गए, जो हमें ज़राए बताते हैं कि कप्तान, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल किया गया, और कप्तान और सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां ना करने पर इत्तेफाक किए। जबकि ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है, और इब्रार अहमद को कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेज एहतियाती तौर पर ना खेलने का मशवरा भी दिया गया है। जबकि चीफ सेलेक्टर इमामुल हक 1-2 रोज में ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह है उससे मुलाकात भी करेंगे, और आइंदा हफ्ते मंगल या बुध के रोज कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी हवाले से नसीम शाह की अपडेट ये है कि नसीम शाह को अगर स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता, उनकी इंजरी सीवियर हो जाती है, चूंकि इसमें दुबई में शो हुई है, उसको इंग्लैंड भिजवाया गया रिपोर्ट को। अगर वो भी ठीक नहीं आती तो फिर उसके बाद जो है वो जमान खान और हसन अली को फर्स्ट चॉइस पे जो है वो रखा गया है। तो अभी हसन अली जो है वो ज्यादा इम्कान हैं कि वापस आएंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और इस हवाले से जो 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा और वर्ल्ड कप स्क्वाड बकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल लाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मतलब जब कभी कोई और बात कर रहा हो, लेट्स से जब मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा हो, तो चले मीडिया को फिर आप ये एज देते हैं कि नहीं जी आप वहां मिडिल में नहीं रहे, आपने वो प्रेशर नहीं देखा, आपके ऊपर भी जब बुरा वक्त आया आपने वो फील नहीं किया। मगर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन हेल्दी क्रिटिसिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप कहाँ वो पर्सनल लाइन छोड़ देते हैं, कहाँ आप पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं, इसका बहुत ख्याल, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स अलग अलग चैनल्स पे बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो लड़के इस वक्त फील्ड में हैं, ये लड़के जो इस वक्त ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई ना कोई आप लोग फॉर्मर क्रिकेटर्स उनके आइडल्स हैं। सवेरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्रिटिसाइज आप जब करते हैं तो एक तो आप क्रिटिसिज्म जो है, देखिए इसको या तो आप पॉजिटिव लेते हैं या आप नेगेटिव लेते हैं। और हम जैसे क्रिकेटर्स, मीडिया का तो काम ही अलग है ना, जो होस्ट वगैरह जो शोज़ को लेके चलते हैं। हम क्रिकेटर्स क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हम खुद इस ग्राउंड से हमारा ताल्लुक काफ़ी अरसा रह चुका है, तो हम अपने आप को हमेशा उस प्लेयर की जगह रख के बात करते हैं। मेरी कभी भी कोशिश नहीं रही कि मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और मुझे अगर किसी से कोई चीज़ है या किसी को एडवाइस करता हूँ, मैं डायरेक्ट उनको कॉल करता हूँ, चाहे वो मेरा जूनियर प्लेयर होता है, सीनियर होता है, जो मैं उससे खुद डायरेक्ट बात करता हूँ। ये मेरी आदत, उनको समझाता हूँ कहाँ पे गलती करता है कहाँ नहीं। टीवी पे भी बैठ के फिर क्योंकि आप बात करते हो, सारी डिस्कशंस होती है, अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता है क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आप ऐसे तरीके से करो जिसका सोल्यूशन भी साथ में आप बता सको। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सोल्यूशन साथ में दो, जिससे वो लड़का जो सुन भी रहा है वो उसको पॉजिटिव ले कि यार क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन साथ में सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह लेके चलो चीज़ों को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। हम जो जैसे लोग जो टीवी पे बैठे हैं सब, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट, ये क्रिकेटर्स एक वाहिद ऐसी पॉजिटिव जीत जाती है, यहाँ से दुनिया भर में जानी जाती है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को नहीं जानते, बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को जानते हैं। वो कहते हैं कि यार वो तो उस मुल्क का है। तो इस क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है इस मुल्क को, तो हमें भी इसकी इज्जत रखना हम सब पे फर्ज बनती है। बिल्कुल यूसुफ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हेल्दी क्रिटिसिज्म के हवाले से व्हाट्स योर? बिल्कुल, आप देखें जो बात कर रहे हैं, एक तो उनका भी विजन होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब टेक्निकल बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। और अगर आप किसी को जैसे तनकीद कहते हैं तो वो भी बड़ी सही होनी चाहिए कि जो हो रहा है उस पर बात हो, अगर करना चाह रहे हैं उसमें भी। जैसे मुशी भाई ने और अफरीदी ने कहा है कि वो
लड़के को भी समझ आए और अल्लाह करे वो भी समझे इस बात को कि जो बात हो रही है ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की बेटरमेंट हो, जो टीम खेल रही है वो जीते आगे। जैसे हम लोग जब खेलते थे तो टीवी पे बैठ के बड़े प्लेयर हमारे बात करते थे, तो मैं रोज़ रात को वो प्रोग्राम ज़रूर सुनता था, क्योंकि उस टाइम जावेद भाई या ज़हीर भाई ये बात करते थे, तो वो दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे। उसमें वो जो बात कर रहे होते थे मैं उससे काफ़ी चीज़ें सीखता था। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप उस बात को पॉजिटिव लें तो। अब तो इतना तेज़ हो गया मीडिया कि अब जब तक मेरे ख्याल से ग्राउंड से लेके होटल तक प्लेयर पहुंचता है तो उसके बारे में जो जहाँ बात हुई होती है वो क्लिपिंग्स उसके व्हाट्सएप पे मौजूद होती हैं कि इसने तुम्हारे बारे में ये कहा, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा। सो मेंटली जहाँ प्लेयर्स को स्ट्रांग हो रहा है, मेरा ख्याल से वहाँ जो ये फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए टीवी पे उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी टीम को और अपने प्लेयर्स को कैसे बकअप करना है। बिल्कुल, देखें बात तो होती है, जब अच्छा करते हैं तो तब तो बिल्कुल उठा के रखते हैं, तो अगर गलत करेंगे तब तो बात तो होगी ना। तो लेकिन वही बात के थोड़ा सा ध्यान फिर भी रखना चाहिए कि यही हमारे स्टार्स हैं, इन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इनकी वजह से ही कह लें, बिल्कुल शाहिद भाई वाली बात के दुनिया में कह लेंगे यही पता है कि हाँ ये इस मुल्क का प्लेयर है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी दूसरी तरफ देखा जाए तो प्लेयर को भी इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि वो उससे पॉजिटिविटी निकाले, कि पॉजिटिव उस चीज़ को पॉजिटिव ले और जब अंदर भी जाए तो बिल्कुल ईजी रहे, रिलैक्स रहे। और दूसरी चीज़ एक मेरा ये कहना है, मेरा एक अपना बिलीव है कि जब आप किसी बड़े इवेंट में जाएं तो आप बिल्कुल मीडिया से इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे तो उतना आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग। कहना बहुत आसान होता है कि मीडिया से जितना दूर रहेंगे, मगर बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में जिस तरह जितना इन्फ्लुएंशियल मीडिया या सोशल मीडिया है उससे दूर रहना मुश्किल होता है। सवेरा सोर्सेस की बातें हो रही होती है, अभी वैसे ट्विटर देख रहा था, अब मेरे नाम से एक चीज चला रहे हैं कि इन माय मतलब शाहिद अफरीदी कह रहा है कि इन माय ओपिनियन शाहीन अफरीदी कैन लीड द टीम बेटर देन बाबर आजम, लाहौर कलंदर्स वन अ PSL ट्रॉफी अंडर हिज कैप्टनसी, सोर्स ARY न्यूज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो समा पे बैठा रहता हूं, मैं तो जो कहता हूं समा पे कहता हूं, ये अपनी तरफ से लोग क्यों मेरे लाला मुझे ना बनता हूँ जो शाहीन को कप्तानी से दूर रखता हूँ। आपने वक्तन फवक्तन, मेरे ख्याल से हमारा जो ईद का शो था जो आपके और शाहीन के साथ था उस पे भी आपने बहुत क्लैरिटी में ये कहा था, क्योंकि ऑनेस्टली कम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल शो ऑफ एशिया कप 2023 जोर का जोड़, और फिर जो है उसके बाद सिलसिला सफर शुरू होगा वर्ल्ड कप का। अब सारी आंखें हैं, सब सारी नजरें हैं वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर। क्या करेंगी टीम्स, क्या होगा, क्या गलत हुआ, यहीं से सीखकर जो टीम आगे जाएगी वो ही अच्छा करने की कैपेबिलिटी रखेगी। पाकिस्तान टीम, बड़ा फोकस पाकिस्तान की टीम पे, बिकॉज एशिया कप में जब पाकिस्तान की टीम ने शुरू किया, मुशी भाई वी न्यू कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, हमारी बॉलिंग जो है वो हमें मैचेस जितवा रही है मेजरली। बिकॉज जब हम इस इवेंट में आए थे तब भी हमें पता था कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन हमें रिस्पॉन्ड करेगा बैटिंग में, हमारे मिडिल ओवर्स में जो हमारी स्पिन बॉलिंग है वो मसला कर रही है। सो हमारी पेस बॉलिंग, हमारे जो ट्रियो थे माशाल्लाह से, उनके ऊपर सबकी नज़रें थीं। नसीम शाह उनके ऊपर नज़रें थीं, शाहीन शाह अफरीदी उनके ऊपर नज़रें थीं, हारिस रऊफ उनके ऊपर नज़रें थीं। बट कल जिस तरह हमने सिराज को बॉलिंग करते हुए देखा, कंपैरिजन करने की बात नहीं है बट थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसलिए देना चाहती हूँ इसका कि हम बात करते हैं द एसेंस ऑफ डोमेस्टिक, क्या डोमेस्टिक आपको सिखाता है और क्या डोमेस्टिक आपसे करता है। अगर मैं मोहम्मद सिराज की बात करती हूँ, जिस तरह कल मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की, ही वॉज ब्रिलियंट इन द फील्ड, ही वॉज फ्रेश, हिज बॉडी वॉज फ्रेश। 61 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं मोहम्मद सिराज ने डोमेस्टिक में और 119 T20 मैचेस खेले हैं। इसी कंट्रास्ट में अब जब मैं अपने बॉलर्स की बात करती हूँ, पाकिस्तान की पेस बैटरी की बात करती हूँ, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 36 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं एंड 163 T20 मैचेस खेले हैं। हारिस रऊफ ने 9 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले एंड 173 T20 खेले हैं। उसके बाद वसीम जूनियर ने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले एंड 64 T20 मैचेस खेले हैं। हसनैन ने 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 104 T20s खेले हैं। जमान ने अभी तक फर्स्ट क्लास में फीचर नहीं किया एंड 68 T20 मैचेस खेले हैं। वाहिद बचते हैं नसीम, जो कि नसीम मुसलसल लाइन और लेंथ को कंट्रोल कर रहे थे इस पूरे एशिया कप में। नसीम वाज वेरी स्पॉट ऑन। नसीम के 31 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 88 T20 मैचेस हैं। इज इट दैट एक्सेस ऑफ T20 मैचेस दैट आर बॉलर्स हैव बीन प्लेइंग, जिसकी वजह से वो T20 की बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं इस लॉन्गर फॉर्मेट में? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इस पर बहुत अच्छी बात हो सकती है।
जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 2020 में कभी भी आपको अपनी बॉलिंग सीख ही नहीं सकते। नंबर 1, आप 4 ओवरों के लिए आते हैं, बचना शुरू करते हो, विकेटें लेना शुरू करते हो, कोई पता नहीं कि मेरा रिदम क्या है, मेरा एक्शन क्या है। तो ये इन चीज़ों का आप रेड बॉल क्रिकेट सिखाती है, जो कि हम बार बार अपने एशिया कप के पूरे प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे थे। अब आपने जो कहा है कि नसीम की 61 मैचेस उन्होंने फर्स्ट क्लास खेले हैं, आई थिंक 31 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। अब उसका आपको एविडेंस नज़र आ रहा है जी। अगर शहीन को देखा जाए, शहीन ने इतने मैचेस नहीं खेले। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार बात करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलनी चाहिए, इन लड़कों को कंपलसरी करना चाहिए। शाहीन ने भी 36 खेले हैं फर्स्ट क्लास, मगर उनके T20 की कंपैरिजन में T20 163 खेले हैं। ज्यादा बॉडी आधी हो गई है। उसकी वजह पता है क्या? एक तो आपको आपका जिस्म जो होता है ना, वो फटीक नहीं झल सकता। 4 ओवरों की फटीक और होती है, जो आप टेस्ट मैचों में जब हम शाम को आते थे, एड़ियों से सेक निकलता होता था। एड़ियों से टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया में जब हम पिद्दी लगती थी, हमारे पूरा दिन फील्डिंग करके आते थे, तो बॉलिंग का भी पता चलता था कि क्या गलतियां की हैं, और आपके टो से लेके आपके सर के बालों तक दर्दें हो रही होती थी। मगर उस दर्दों का क्या हुआ? हॉट टब भी ले लेते थे। उसपे होता क्या था? उसपे होता पता क्या था? उसपे होता ये था कि आपका सॉरी, मुझे वो किस्सा याद है। मुझे भी लाला ने इतनी दूर से बैठ के एक ऐसा जुमला मारा है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एंड में सुना था, क्योंकि मेरा ख्याल ये बहुत वायलेंट क्वेश्चन बहुत था, क्योंकि ये लोग जो सुन रहे हैं ना, ये फिटनेस की जो हमारे मेडिकल, सॉरी मुशी भाई, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये सारे बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पे मैं इसको शॉर्टली जल्दी से ख़त्म करता हूँ। आप देखिएगा कि एक्शन जो कहते हैं ना, बार बार हम कहते हैं रिपीटेबल एक्शन। शहीन का एक्शन रिपीटेबल है। अल्लाह के फजलो करम से मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है उसकी इंजरीज के चांसेस बहुत कम होंगे। ऊपर से फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेगा, उसके जो हम कहते हैं ना, सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक उसका जिस्म मजबूत हो जाएगा लंबे ओवर कर करके। जिम में उसकी बॉडी तगड़ी होगी, बॉलिंग मसल तगड़े नहीं होंगे। बॉलिंग मसल रेड बॉल क्रिकेट खेलने से तगड़े होते हैं, और ये चीज़ें हमें नहीं सिखाएंगे, अभी कंपलसरी नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, 2020 में अच्छी परफॉर्मेंस कर लेंगे हम। जब आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो टेस्ट मैचों में स्ट्रगल करेंगे। आप याद रखिए, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो हारिस हो, चाहे शहीन हो, जब तक फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचों में 50 ओवरों में आप देखिएगा कि बीच में कोई ऐसा स्पेल ज़रूर आएगा तीनों का, जिसमें उनकी लैक ऑफ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से, रेड बॉल क्रिकेट खेलने से उनका जोर नहीं लगेगा, उनकी चीज़ नहीं लगेगी।